मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आर के पाठक मयंक, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने मंगल दोष के ऊपर, मंगल दोष क्या है, मंगल दोष का परिहार क्या है और मंगल दोष दूर करने के लिए कौन से मंत्र की पाठ किया जाए या कौन से उपाय किए जाए, इनकी जानकारी अन्य वीडियो में आपको मैंने दी है। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि मेरे बेटी का या बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, मंगल दोष के कारण और कुछ लोगों के पाप ग्रहों की स्थिति के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है। तो कोई अचूक उपाय बताइए, कोई अचूक प्रयोग बताइए, इसके करने से विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अचूक और आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको करके आप विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी और शीघ्र ही आपके वर या कन्या का, आपके लड़के या लड़की का विवाह संपन्न हो जाएगा। यदि मंगलीय या पाप ग्रहों के कारण विवाह में बाधाएं आ रही हों, विवाह तय न हो रहा हो या विवाह बनते बनते रुक जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह के दुख बाधा को दूर करके शीघ्र विवाह हेतु एक अनुभूत प्रयोग आपको बताया जा रहा है। यह प्रयोग कई लोगों के द्वारा किया जा चुका है और हमेशा यह प्रभाव बहुत ही अचूक सिद्ध हुआ है। पार्वती देवी जो कि कन्या को पति प्रदान करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई हैं और बहुत सारी कन्याएं, चाहे सीता जी ने पार्वती जी की पूजा की हो या कोई भी देवी हो, सब लोग पार्वती जी के शरण में गए हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। पार्वती देवी का एक मंत्र है, ओम ह्रीं नमो भगवती हिमाद्रि तनयाम पति सौख्यम झटित में देहि देहि विघ्नम नासय नासय नमः ह्रीं ओम स्वाहा। मंत्र बोलो सुने, ओम ह्रीं नमो भगवती हिमाद्रि तनयाम पति सौख्यम झटित में देहि देहि विघ्नम नासय नासय नमः ह्रीं ओम स्वाहा। यह मंत्र इस वीडियो में लिख करके भी दे दूंगा। इस मंत्र का विनियोग और ध्यान पूर्वक 10 दिन तक कम से कम 10,000 संख्या में जप करें या किसी पूज्य ब्राह्मण से ये जप कराएं और 11वें दिन इसका दशांश हवन करना चाहिए। ध्यान रखना है कि हवन जो होगा वह आम की या किसी अन्य लकड़ी पर नहीं होगा। ये हवन जो है वह महुआ की लकड़ी पर यह हवन होगा और हवन करते समय हवन सामग्री बनेगी उसमें धान का लावा रहेगा, देसी घी होगी, शहद और महुआ। धान का लावा, घी, शहद और महुआ, इन चारों चीज़ों को मिला करके जो एक हवन सामग्री तैयार होगी, इसी हवन सामग्री से इस मंत्र का दशांश हवन, जितना जप किए हैं 10,000 जप किए हैं तो 1,000 मंत्रों से इसका यानी 10 माला से इसका आप हवन करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल का दोष हो या पाप ग्रहों का दोष हो वह दूर हो जाता है और शीघ्र विवाह संपन्न हो जाता है। इसके बारे में यदि कोई आपको जानकारी अलग से प्राप्त करनी हो तो इस मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसके कमेंट सेक्शन में जा करके अपने बेटे या बेटी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी भेज सकते हैं और ये देखकर बता दिया जाएगा कि मंगल दोष कितना दोषपूर्ण है, विवाह कब होगा, कैसे होगा और इस जप के बारे में भी पूरी आपको विधि बता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो विवाह दोष दूर करने के लिए जो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं या 1 से लेकर 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर 8491922547 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। पूर्णिमा के दिन एक पका हुआ पीला संतरा लें और उस संतरे को अपने कन्या के हाथ में दें। कन्या चंद्रमा से प्रार्थना करती हुई कि हमारा विवाह शीघ्र संपन्न हो जाए, उस संतरे को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा भी करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो या मांगलिक दोष हो तो दूर करके विवाह शीघ्र संपन्न कराने के लिए वर या कन्या किसी का भी हो, गाय के दूध से शिव जी का रुद्राभिषेक कराना बहुत ही सुप्रद होता है, बहुत फलप्रद होता है और साथ साथ
गौरी शंकर रुद्राक्ष को यदि धारण करते हैं और साथ साथ 3 मुखी और सप्तमेश के रुद्राक्ष को धारण करते हैं, शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही आसान, बहुत ही अचूक प्रयोग आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। यदि आपका कोई भी काम न बन रहा हो, विवाह के अतिरिक्त भी यदि विवाह न हो रहा हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए या किसी काम को सिद्ध करने के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। आप रविवार के दिन 108 बेलपत्र तोड़ कर लाएं। हर बेलपत्र में 3-3 पत्ते होने आवश्यक हैं। बेलपत्र तोड़ करके लाकर उनको धो करके किसी चद्दर आदि पर डाल दें या पानी इनका पोंछ लें। पीछे जो डंडी होती है थोड़ा उसको आधा काट लें। काटने के बाद उन बेलपत्रों पर अष्टगंध चंदन मिलता है, पीला चंदन होता है, अष्टगंध चंदन होता है। उस अष्टगंध चंदन को स्याही की तरह घोल लें और अनार की कलम से उसी स्याही से, चंदन अष्टगंध चंदन की स्याही से बेलपत्र के तीनों पत्तों पर 108 पत्ते टोटल होंगे और सब हर पत्ते में 3-3 पत्ते होंगे। तो तीनों पत्तों पर, एक पर ओम, दूसरे पर नमः, तीसरे पर शिवाय, माने एक पत्ते को इस प्रकार से ओम नमः शिवाय हो जाएगा। इसी प्रकार से 108 पत्तों पर लिखें या तीनों पत्ते के तीनों फलियों पर आप चाहें तो राम 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 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये रविवार के दिन 108 बेलपत्र पर ये लिखें, ओम नमः शिवाय या राम राम लिखें। और सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नानादि के बाद स्थापित शिवलिंग पर पहले गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके पूजन करें, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती, दीपक दिखाएं, कुछ फल या मिष्ठान चढ़ाएं। और उसके बाद जो 108 बेलपत्र है, इन बेलपत्रों को एक एक करके चढ़ाना है। एक साथ 108 नहीं चढ़ाना है, एक एक बेलपत्र जो लिखा हुआ भाग होगा वह शिवलिंग के ऊपर आएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ, जैसे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर आएगा। इस प्रकार से एक एक करके 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जो भी आपको याद हो उसका जप करते रहें या पढ़ते रहें। और 108 बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करें कि आपका शीघ्र ही विवाह संपन्न कराएं, या अन्य कोई मनोकामना आपकी हो तो उसका प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे कि अधिक से अधिक 11 सोमवार यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह में कोई भी बाधा हो, बाधा दूर हो जाएगी, विवाह आपका हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, धन प्राप्ति होगी, या आप विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कोई भी चीज आपकी मनोकामना जो होगी वह शिव जी पार्वती जी की कृपा से अवश्य ही संपन्न होगी। यह बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। इसका प्रयोग मैंने भी खुद किया है और बहुत सारे लोग इसका प्रयोग किए हुए हैं। यह प्रयोग सिद्ध होता है, कभी यह प्रयोग आपको निष्फल नहीं जाता है। तो आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का जो वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।